मेरे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि पुराणों में भारत के विषय में क्या जानकारी मिलती है और विश्व के विषय में क्या जानकारी मिलती है। पुराणों में बताया गया है, पुराणों में भुवन कोश नामक अध्याय है जिसमें भारत के भूगोल के विषय में जानकारी मिलती है। पुराणों में ब्रह्मांड को अंडाकार बताया गया है। पुराणों में पृथ्वी को कमल की आकृति का बताया गया है। पुराणों में भारत का प्राचीन नाम हेमवत वर्ष या अजनाभ बताया गया है, जो कि भारत नाम पढ़ने से पहले के नाम हैं। पुराणों में भारत भूमि को कर्म भूमि, स्वर्ग के समान भूमि और भोग या आनंद प्राप्त कराने वाली भूमि कहा गया है। पुराणों में भारत को इपिटोम ऑफ वर्ल्ड कहा गया है। इसका अर्थ होता है विश्व का सार, अर्थात विश्व की समस्त विशेषताओं को भारत अपने अंदर समेटे हुए है। पुराणों में जो विशेष विशेषता मिलती है वो है सप्त द्वीप की, जिसको याद रखने का फार्मूला है JSKKPSG। मतलब जे से जम्बू, यस से शकद्वीप, के से कुशद्वीप, दूसरे के से क्रौंच द्वीप, यस से सालमल द्वीप और जी से गोमेद द्वीप, जिसका संबंध लक्षद्वीप से स्थापित किया जाता है। तो आज हमने पुराणों के विषय में अध्ययन किया। पुराण में हमें भुवन कोश अध्याय मिलता है जिसमें भारत के भूगोल का अध्ययन मिलता है। पुराणों में हमें ब्रह्मांड को अंडाकार बताया गया है। इसको याद रखने की ट्रिक है, इसमें भी आंध्र शब्द आता है, इसमें भी आंध्र शब्द आता है। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। पृथ्वी को कमल की आकृति का बताया गया है। और अगर याद करने की ट्रिक है कि अगर उत्तरी ध्रुव को ऐसे मान लिया जाए तो द्वीपों की स्थिति ऐसी प्रतीत होती है जो कि कमलाकृत लगती है। ये याद करने की ट्रिक है। भारत को हेमवत वर्ष या अजनाभ कहा जाता था, उसका नाम भारत पढ़ने से पहले। ये बताया गया है पुराणों में। पुराणों में भारत को कर्म भूमि, स्वर्ग भूमि और भोग भूमि कहा गया है। पुराणों में भारत को इपिटोम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सार कहा गया है। पुराणों में 7 द्वीपों जम्मू, शक, कुश, क्रौंच, सालमल और गोमेद, जिसका संबंध लक्षद्वीप से स्थापित किया जाता है, के विषय में उल्लेख मिलता है। नमस्कार, धन्यवाद।